सबसे बड़ा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरा देश ये चाह रहा है कि उमर खालिद जेल से बाहर आ जाए। क्या आपको लगता है कि उन्हें जेल से बाहर होना चाहिए, शर्जील इमाम साहब हम लोगों को? देखिए, ये तो कोर्ट का अपना फैसला है, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनका नाम था शेक्सपियर। उन्होंने कहा था कि धर्म नाम में क्या रखा है। शेक्सपियर कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन ये भारत है, यहाँ सब कुछ नाम से ही तय होता है। कई ऐसे लोग होंगे, आपने देखा होगा कि जब उमर खालिद ने बयान दिया था, उस पर कहा गया कि उमर खालिद ने भड़काऊ बयान दिया, लोगों को उकसाया, भड़काया, इस वजह से दंगा भड़का। भाई, कपिल मिश्रा कहाँ बयान दे रहा था? जिस जगह पे दंगा भड़का था, उसी जगह पे कपिल मिश्रा बयान दे रहा था और लोगों को, वो पुलिस को, डीएसपी को चेतावनी दे रहा था कि मैं टाइम दे रहा हूँ, समझ लीजिए अभी ट्रंप के जाने तक का टाइम दे रहा हूँ, मोहलत दे रहा हूँ, नहीं तो फिर इसके बाद क्या होगा आप भी नहीं जानेंगे, आग लग जाएगी। इस तरीके का बयान था कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा आज दिल्ली सरकार में मंत्री है, विधायक है, और उमर खालिद जेल में है। वही आपको एक बात मैं आपको और भी याद दिला दूं कि ईदी अमीन जो रवांडा के कौन थे, रवांडा के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था बोलने की तो आज़ादी है, लेकिन बोलने के बाद आज़ादी रहेगी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। मतलब आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन बोलने के बाद आज़ादी रहेगी या नहीं, फैलाने की तो आज़ादी ये है ना देश में। बात तो यही है ना सर। दिल्ली जलाने की कहाँ आज़ादी नहीं कहाँ है। कहाँ बोला था उमर खालिद ने, कहाँ ये बयान दिया था? महाराष्ट्र में बयान दिया था, महाराष्ट्र में बोला था। और कपिल मिश्रा ने कहाँ बोला था? दिल्ली में बोला था। जिस जगह पे दंगा हुआ था उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे बोला था। यही अंतर समझना है कि शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन ये भारत है, यहाँ सब कुछ नाम से ही तय होता है। वही आपको एक बात और बता दूं कि एक जाने माने राइटर है सारथ हसन मंटो, उन्होंने कहा था इतना तो मुसलमान हूं ही कि दंगे में मारा जा सकूं। अब इसको आप थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे कि इतना तो मुसलमान हूं ही कि जेल में रखा जा सकूं। कोई भी आरोप लगा दो, कोई भी मुकदमा लगा दो, बस जेल में रहेंगे वो। तो ये इस देश में आप चल रहा है। स्वरा भास्कर का मैं वीडियो देख रहा था, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, वो कह रही कि उसी केस, कई ऐसे केस थे जिसमें उमर और मैं, हम दोनों का भी नाम था, लेकिन मेरा नाम कट गया, उमर का नाम रह गया। क्यों? कन्हैया कुमार के साथ के थे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो हम लोग देख रहे हैं कि इस देश में क्या चल रहा है और किस तरीके से जो पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान हैं, और इल्तिजा मुफ्ती जो मुफ्ती मोहम्मद की बेटी हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस देश के मुसलमानों से तो खतरा है बीजेपी को, लेकिन पढ़े लिखे मुसलमानों से खतरा है। अंजनाम कश्यप ने कहा कि तमाम दंगाई निकल रहा है, उनका फूल माला से स्वागत हो रहा है। तो अंजनाम कश्यप ये नहीं देखी कि वो जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट थे, जो अपराधी थे, जो बलात्कारी थे, उनको किस तरीके से माला पहना कर स्वागत किया गया था। अंजनाम कश्यप को यह भी देखना चाहिए था कि बाबा राम रहीम जो अपराधी है, जो बलात्कारी है, उनको 15 बार पैरोल मिल चुका है। अब पैरोल पर जब आए तो उनके अंधभक्त कैसे उनका कदम चूम रहे थे। और ये सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सम्मान की बात करती है, जो नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के आरोप में बाबा राम रहीम जेल में है, उसको पैरोल पर पैरोल मिलता है और उनके अंधभक्त जो है पैर छूते हैं। चुनाव जब जब फायदा लेना होता है तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको क्या दिया था, ये तब अंजनाम कश्यप का मुंह नहीं खुलता है, तब ये नहीं बोलती हैं। ये कहती हैं पत्रकार है, ये खुद महिला है। शर्म की बात है, इनको समझना चाहिए कि क्या एक, मतलब आज के देश में, आज के जमाने में एक पत्रकार के बारे में कहा जाता है भाई, पत्रकार का जो कलम होता है, पत्रकार की जो बोली होती है, उससे सत्ता और सियासत हिल जाती है। खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये थी हमारी पत्रकारिता, ये था हमारा अखबार। लेकिन आज जो बड़े बड़े जो सुरमा थे ना, वो हिल जाते थे एक पत्रकार के कलम से, एक पत्रकार के आर्टिकल से, पत्रकार के न्यूज से। लेकिन आज के पत्रकार हैं जो कि क्या दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। क्या मुसलमान होने की सजा है शर्जील इमाम और उमर खालिद, यही वजह है कि नहीं? इसमें मैंने अपने आप को बताया ही कि इतना तो मुसलमान हूं ही कि दंगे में मारा जा सकूं, और शेक्सपियर की जो लाइन थी कि नाम में क्या रखा है, मैंने तमाम चीजों को बताया कि नाम से ही तो सब कुछ यहाँ बखड़ा खड़ा हो रहा है, कि नाम से ही क्या हो रहा है, कि नाम देख करके, पहचान देख करके, आपका कद और काबिलियत देख करके आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है। आप शर्जील इमाम को देखिए, कितने काबिल है, कितने पढ़े लिखे हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, उन्होंने कुछ अगर गलत किया था तो आप चलाओ, तो अगर वो उनके पास मुकदमा, आप क्यों नहीं ट्रायल कर रहे हो, इजरा क्यों नहीं कर रहे हो, बस रखे हुए अंदर में। आपको पता है उमर खालिद के लिए किन किन लोगों ने आवाज बुलंद किया है? अमेरिका के 8 सांसदों ने लेटर लिख करके ये बताया, कहा कि इनको जमानत दो। जो हमारे एम्बेसी के लोग थे, हमारे जो अमेरिका में एम्बेसडर है, उनको कहा कि इनको जमानत दो, नाराजगी जाहिर की, नहीं मिलता है जमानत।
क्या वजह होगा इनको रोकने का जेल में? तो भाई मैंने इल्तिजा मुफ्ती की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है, कि इस देश के मुसलमानों से तो खतरा है बीजेपी को, लेकिन पढ़े लिखे मुसलमानों से, क्योंकि पढ़े लिखे जो मुसलमान हैं, जो इस देश को बता रहे हैं कि धर्म के नाम पे किस तरीके से आपको बांटा जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, आपको उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, लेकिन इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। इनके बच्चे जब मोदी जी जाते हैं विदेश में, जो मुस्लिम कंट्रीज में, किस तरीके से गले मिलते हैं वहाँ के सुल्तान से, वहाँ के खलीफा से, अल्लाह हबीबी। लेकिन यहाँ आपको बोलेंगे अरे मुसलमान तो बहुत खतरनाक है, मुसलमान से बच के रहना है, मुसलमान से दूर रहना है, मुसलमान से सटना नहीं है। लेकिन इनके बच्चे किस तरीके से वहाँ मिलते हैं, जुलते हैं, हाथ मिलाते हैं, खाते हैं साथ में, एक प्लेट में खाते हैं, उनके साथ खेलते कूदते, उनके साथ व्यापार करते हैं। तो ये जो पढ़े लिखे मुसलमान नौजवान हैं, जो देश को अवेयर कर रहे हैं, जगा रहे हैं समाज को मतलब जो है वो बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपको बांटा जा रहा है, आपको बरगलाया जा रहा है, आपको नौकरी पे बात ना हो। कपिल मिश्रा ने कहा साफ शब्दों में कि ये जो कोर्ट का जजमेंट है वो ये साबित करता है कि उमर खालिद शर्जील इमाम दंगाई है। अच्छा, तो सबूत देता है। तो कोर्ट ने तो बहुत मतलब बलात्कारी बोला है बाबा राम रहीम को, फिर क्यों पैरोल मिल रहा है? कोर्ट ने तो बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनको, वो तो बलात्कारी था, फिर उनको क्यों मिल रहा है? उनको क्यों मतलब फूलमाला से स्वागत किया गया? अब कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में क्यों लोग आ गए? कोर्ट ने तो उनको कहा ना भाई बलात्कारी, तो ये तो अपराधी थे ना, आरोपी नहीं बल्कि बलात्कारी कहा, प्रूफ हो गया, तो अब लोग क्यों आ जाते हैं समर्थन करने के लिए? और भी कई ऐसे मामले हैं। क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह है? देखिए, गुनाह जब अंग्रेजों को भगा सकते हैं, आपको एक बात बताता हूं मैं, आपको पता है कि पहले पत्रकार जिनको अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी, जानते हैं आप लोग नाम उनका? पहले पत्रकार जिनको अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी, उनका नाम था मौलाना बाकिर। जब लिखते थे, तो जब वो आज़ादी के मतवाले, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब वो संघर्ष कर रहे थे, तो उनके अंदर जुनून भरने के लिए, उनके अंदर जो बागी बनाने के लिए उनका जो लेख था, जो आर्टिकल था, वो बागी बन रहे थे लोग अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसको लेकर के अंग्रेजों को खतरा हुआ कि अगर ये आर्टिकल लोग पढ़ करके इसी तरीके से जुनून में आ गए, जज्बात में आ गए, तो मेरी सत्ता हिल जाएगी, तो उनको फांसी की सजा दी गई। तो मुसलमानों ने हर तरह से हर जुल्म को सहा है और उससे डट करके, लड़ करके आगे बढ़े हैं। तो ये देश जो है ना, मुसलमानों का भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है। ये देश मुसलमानों ने अपनी काबिलियत से, अपनी कुर्बानी से इस देश को आज़ाद कराया है। तो ये कह देना कि भाई मुसलमान खत्म, बिल्कुल खत्म नहीं। मौलाना आज़ाद भी कह चुके हैं कि ये आएगा, वक्त आता है, वक्त जाता है, बुरा वक्त आता है और टल जाता है। शर्जील इमाम उमर खालिद को दंगाई मानते हैं कि नहीं? कैसे दंगाई मान लेंगे? अभी कोर्ट अभी चलाए ना, इस पर क्यों नहीं कोर्ट चला रही? उस पर बहस क्यों नहीं हो रहा है या नहीं है? अगर इतना ही खूंखार है, वो दंगाई है, और उन्होंने 53 लोगों का वाकई मतलब उनके भाषण से दंगा भड़काया दिल्ली में, तो कोर्ट उन पर ट्रायल चलना चाहिए ना। शुरू क्यों नहीं अभी तक? साबित हो जाता अगर कपिल मिश्रा आपको पता है वीडियो दिखाया था मैं उनका जस्टिस जज साहब का नाम भूल रहा हूं, उन्होंने वीडियो दिखाया था कपिल मिश्रा का, और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया था कि ये व्यक्ति अभी तक जेल से बाहर क्यों है, और रातों रात उस दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है उत्तराखंड। उन्होंने बताया था ये कपिल मिश्रा जिसने दंगा भड़काया, जिसने लोगों को उकसाया, लोगों को भड़काया, और ये बाहर घूम रहा है खुले साल की तरह, लोगों से बात कर रहा है, इसको फौरन जेल में डालो। और रातों रात आप लोग जानते हैं कि रातों रात उस जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है। उमर खालिद ने कहा कि जेल ही अब मेरा घर हो गया है। ठीक है, उनकी जो प्रेमिका है उन्होंने ये बात कहा है, उन्होंने ये कहा कि इस तरह से वो अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, और 1 साल तक अब उनकी कोई भी पैरवी नहीं हो सकती है, जमानत की किसी तरह की याचिका नहीं दायर की जा सकती है। अब वो 1 साल तक जेल के अंदर शर्जील के पिता नया खुलासा कर रहे हैं, कन्हैया का भी नाम ले रहे हैं। वो ठीक है, वो उनके पिता को ज्यादा जानकारी होगी कि क्या बातें हैं, क्या मसला है, क्या मसाइल है। इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि क्या बोले क्या नहीं बोले, लेकिन जो चीजें हैं वो साफ साफ नजर आ रहा है कि आपको मैंने खुद जानकार है, आपको क्या लगता है क्या बारीकी बात है जिसकी वजह से उनको बेल नहीं मिल रहा है उमर खालिद शर्जील इमाम को? आपका मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई कि किस तरीके से हम मुसलमान जो नौजवान हैं, जो कहते हैं ना कि भाई देख करके कि लोग एक्टिविज्म में आते हैं, लोगों को एक हौसला मिलता है, हिम्मत मिलता है। वही अंग्रेज भी तो यही करते थे। हमारे सैकड़ों जो उलमा थे जो रेशमी रुमाल चला रहे थे, आपको पता है कि फांसी के फंदे पर टांग दिया गया था उन लोगों को, ये दिखाने के लिए कि जो भी बागी है, जो भी आंदोलन, जो भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, उनके अंदर एक खौफ हो, एक दहशत हो कि ये हस्र देख लो, ये देख लो, ये टांगे, ये जो उलमा की लाशें हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने बिगुल फूका था, उन लोगों को टांग दिया गया था, ये दिखाने के लिए
कि डर जाओ, और जो भी कोशिश ये करेगा कि भाई हम आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, उनका यही अंजाम और यही हश्र होगा। तो ये तो हर सरकार ये करती है, और ये हर तानाशाह करता है, हर लोग करते हैं इस तरीके के काम, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आखिरी सवाल सर ये है कि आए दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, कभी उन्नाव, कभी उत्तराखंड, और अब मेरठ कांड, क्या तमाशा है ये? तो ये आप देखिए ना कि जब बाबा राम रहीम को, जो बलात्कारी है, जिसको कोर्ट ने मुहर लगाया कि वो बलात्कारी